नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। और टीएफएल फैमिली टीएफएल मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए आंखों की, सही में बिलीव कर पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज एफआईएस ने कहा 26 सितंबर के बाद आज के दिन सबसे बड़ी बिकवाली करके मार्केट में दबाव का जो कंटिन्यू माहौल है उसको क्रिएट ज़रूर करवाया है। तो इसी बीच में अगर आप देखिए ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के आसपास एक बड़ी सेलिंग का दबाव हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस एफआईएस को छोड़कर डीएस ने बाइंग करने की तो कोशिश की है। पर आपको अच्छे से पता है कि एफआईएस के सामने गैस मार्केट अभी के टाइम में काफ़ी लाचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद भी होगा, मैंने एंटिसिपेट किया था। आपको याद इसलिए होगा बिकॉज मैंने इस चीज़ को 3-4 बार रिपीट किया था कि बजट के पहले अगर 3 बिलियन के आसपास एफआईएस सेल करते हैं मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा। लेकिन गैस अभी के टाइम में ये आंकड़े देख के खुद सरप्राइज हो चुका हूँ, जहाँ पे गैस एफआईएस ने अभी तक पूरे जनवरी महीना में 29,000 करोड़ के आसपास बिकवाली करके मार्केट में सही में सीरियस जो पैनिक है उसको क्रिएट करवा दिया है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए वो गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे मार्केट को संभालने की तो कोशिश कर रहे हैं। बट आपको याद भी होगा कि जून के बाद इतनी बड़ी बिकवाली हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो हमें गैस ये समझना है एफआईएस जब बेचते हैं तो वो बहुत ही रूटलेस हो जाते हैं। इतना गैस वो बेचते हैं जहाँ पे मार्केट में सही में वो पैनिक क्रिएट करवा देते हैं। बट इससे ये मतलब नहीं होता है कि आप मार्केट से भाग जाएँ। मार्केट में गैस कुछ करना नहीं करना आपकी मर्जी की बात है। ये गैस इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। वो गिरते हुए मार्केट को अपॉर्चुनिटी समझते हैं या फिर वो हताश होकर भागेंगे, ये उनको लगता है। बट इसी बीच में गैस एफआईएस के भागने से ऐसा नहीं कि मार्केट इधर पे कोमा में चला जाएगा जो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। ये गैस हमें सीजनल रूटीन देखने को मिलती है। बट इसी बीच में एफआईएस की इतनी बिकवाली, जब अडानी के ऊपर इतने आरोप हमें लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये सही में गैस मार्केट को लेकर बहुत नेगेटिव का जो माहौल एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करवा देती है। हमें ये हम्बली समझना चाहिए कि अभी के टाइम ग्लोबल मार्केट उतना नहीं गिर रहे हैं और गैस इसके पीछे वजह भी है। आपको याद भी होगा लास्ट एक साल में गैस ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिली थी। बट यस, निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया था। और गैस जब से ये पूरा साल स्टार्ट हुआ है निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। दो फ्यूचर्स की बात की जाए अभी तक ओपन नहीं हुआ है। जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो गैस बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है, फ्लैट ही इंडिकेशन दिखाई पड़ रही है। बट यस, हमारे मार्केट में गैस वीकनेस की वजह आपको पता है कि बजट के पहले तो बिकवाली हमें दिखाई पड़ती है। बट ये जो अडानी के ऊपर आरोप लगे हैं इससे गैस मार्केट अभी के टाइम काफ़ी घबराया हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीच में गैस इसको लेके बातचीत होना बहुत ही तेज हो चुकी है। मैंने क्या बताया गैस कि मार्केट का ये एंड नहीं है और मार्केट का इस कभी भी एंड नहीं होता है, खासकर ऐसी कंट्री को लेके जो इमर्जिंग हो। यस, स्टॉक बबल में जा सकता है, ग्रुप बबल में जा सकता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन इसी बीच में अगर आपको लगता है कि इंडिया बबल में है, इनकी ग्रोथ स्टोरी बबल में हम तब गलत सोच रहे हैं। इंडिया तो यहाँ से आने वाले कल में लीग में ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा। बट यस, फेड की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज इस बार बहुत लोगों को लगता है कि वन जो लास्ट हॉकी स्टैंड है फेड का वो दिखाई पड़ेगा, वरना का सही में मार्केट को रिकवर होने में टाइम लग सकता है। इन्फ्लेशन के आंकड़े काफ़ी सॉफ्ट होने के बावजूद भी गाइस फेडरल रिजर्व टस का मस नहीं हो रहा है। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि अपकमिंग जो इवेंट आने वाला है जहाँ पे फेड शायद से लास्ट जो रेट हाइक है एग्रेसिव वो कर सकता है और उसके बाद भले वो कंटिन्यू रेट हाइक ना करे, लेकिन यस लंबे अवधि तक गाइस अगर रेट इंटरनेशनल मार्केट में इतने हाई रहेंगे, आपको अच्छे से पता है क्रेडिट ग्रोथ डाउन साइड में जाएंगे, जिसकी वजह से इंफ्रा सहित हाउसिंग सहित बहुत सारे डिमांड कम होने की वजह से स्टॉक में हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगी। बिकॉज उनके बिजनेस में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो दिखाई दे सकती है। बीच में गैस अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो बजाज फाइनेंस को लेकर नहीं देखी है प्लीज़ जाकर देखें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे कुछ हिडन पॉइंट्स हैं। बिकॉज अगर आप आंकड़े देखेंगे तो बहुत आंकड़े ऐसे हैं कि मीट एस्टीमेट बता रहे हैं, बहुत सारे आंकड़े ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगे जिसने बीट का भी जो स्टैंस है उसको क्लियर कर दिया है। बहुत सारे आंकड़े आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो एनालिस्ट का पोल था वो काफ़ी इनलाइन है और सही में गैस नंबर्स बहुत ही मजबूत है। बट येस, फिनेंशियल मार्जिन्स में गए जो 1-8% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। अब देखना बनता है कि मंडे के दिन बाजार इसको लेकर कैसे रिएक्ट कर सकता है। ये साफ है पैसे खत्म हो गए, एवरेजिंग करने का मन नहीं कर रहा है, डर के मारे बेचना। आपके पास कोई भी क्वांटिटीज कोई भी लेवल्स में इसको होल्ड करें बिकॉज इसकी कोई गलती नहीं है। जहाँ पे गैस कंटिन्यूसली इनलाइन परफॉर्मेंस के बावजूद अगर ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बीच में गए जो आंकड़े अभी के टाइम देखने को मिल रहे हैं ये सही में लॉन्ग टर्म जो कन्विक्शन है उसको और भी मजबूत कर देता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसी कंपनी जो आपको अच्छे खासे गिरावट में मिल रही है वहाँ पे कैसे अपनी एस कंटिन्यू करें। रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी हम लोग हमेशा सुनते हैं, बट ये जब मौका का टाइम आता है तो हम लोग भाग जाते हैं। आपके पास करेज है तो ऑफकोर्स हर 200-250 पॉइंट के आसपास फॉल पे आप इसको आराम से बिना डरे हुए लंबे अवधि के लिए
एक्मुमुलेशन कर सकते हैं और मुझे लगता है गाइस कि अपने आप में एक गोल्डन चांस है, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी बीटन डाउन है। अब नंबर्स के बावजूद भी स्टॉक गिरेगा तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उल्टा, या तो हम लोग होल्ड करेंगे या पैनिक में सेल कर देंगे। बट उस कैटेगरी में आप मत रहिए जहाँ पे अच्छी कंपनी को आप पैनिक में भाग जाएं, बिकॉज ऐसी कंपनी जो अच्छे नंबर्स पेश कर रहे हैं, देर या फिर सवेर गाइस मार्केट सेंटीमेंट सुधरेगा और जब निफ्टी बाउंस बैक करेगा तो हो सकता है कि इन सब में एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी भी दिखाई पड़ जाए। मोटर्स की बात की जाए, एज यूजुअल दोस्तों आपको याद भी होगा मैंने स्टॉक फटाफट में रिपब्लिक डे का पहले कवर किया था, बताया था कि एस्टीमेट से बहुत धांसू नंबर इस कंपनी ने पेश किए हैं, जहाँ पे गाइस एनालिस्ट के पोल के 10 टाइम्स अच्छे नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर कर दिए हैं। सर एनालिस्ट और ब्रोकर्स इसको लेके जो बेरिश स्टैंस रख रहे थे, बहुत लोगों ने गाइस बाइंग स्टैंस दे दिया है और इसी की वजह से आज गिरते हुए पैनिक वाला बाजार में ये स्टॉक गिरा नहीं और बहुत ही हाई चांसेस हैं कि 500 के आसपास जो लेवल्स है उसको शो कर सकता है। बट ध्यान रखिएगा चार्ट पैटर्न में गाइस काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है। अगर आपके पास लिमिटेड क्वांटिटीज़ हैं और आपको ऐड करना है और इस बात को एक्सेप्ट करना है कि आने वाले कल में अगर तबाही होती है, मार्केट सेंटीमेंट बिगड़ता है, तो मैं इसको होल्ड करूंगा 1-2 साल, 5 साल नहीं 10 साल, तब इसको 12 से 18 महीना जो गाइस मैं इसको लेके और टाटा पावर को लेके एक ही बात बोलता हूँ, रात से नहीं गाइस 2 साल से मैं एक ही कमेंट्री दे रहा हूँ, जहाँ पे बहुत लोगों को भागते हुए प्राइस में बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, बट गिरते हुए प्राइस में उनको अच्छा खासा एवरेजिंग करने का मौका मिला। इसलिए गाइस फोमो में आके बाइंग ना करें, मार्केट है मौका मिलेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा क्वांटिटीज अगर आप ऐड करते हैं तो क्या पता मार्केट फिर से गिरे तो आपको लगेगा फंस गए। बट मेरे हिसाब से कैसे अगर आप ये अवधि ये फॉर्मूला अपनाते हैं कि छोटा प्राइस है, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में हर महीना ऐड करूँगा, तो मुझे लगता है कि ईवी के थीम में जो कंपनी आगे बढ़ रही है इसको लॉन्ग टर्म में सही में एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। एसटीसी की बात की जाए, ये भी कैसे एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जब मार्केट भागता है तो बहुत पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट जैसे ही मार्केट गिरता है इसको गिरने का बहाना हमें देखने को मिलता है। आज भी अगर आप देखें इंटरडे लो बाप रे 600 के आसपास लगाया था और बहुत ही क्विक टाइम में हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को भी मिल चुकी है। याद होगा दोस्तों आईआरसीटीसी में क्या घटनाक्रम हमें देखने को मिला था, एक समय स्टॉक काफ़ी भागा था और उसमें अनस्टॉपेबल रैली हमें देखने को मिली थी। बीच में गैस फिर से आपको पता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया था जो कि फटाक से रिजॉल्व भी हो गया, बट उसके बाद गैस स्टॉक में काफ़ी नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। बीच में गैस चाइना में कोविड का न्यूज़ फैला था तो स्टॉक में गिरावट की संभावना हमें बताई जा रही थी, बट ये सभी के टाइम में गैस कोविड को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन में जितने भी गैस कार्यक्रम हो रहे हैं, शादी ब्याह, उससे बहुत लोग अच्छा खासा ट्रैवल्स एंड टूर्स कर रहे हैं, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। नंबर्स के बाद आप चाहें तो प्लस माइनस करने का सोच सकते हैं, बट लॉस में गैस ऐसी कंपनी जो मोनोपोली है, डेफ्री है, उसको आप ना बेचें। 600 का इस खराब प्राइस नहीं है, आप लंबे अवधि के लिए इस प्राइस में भी आप सोच सकते हैं, बिकॉज बीच में गैस जो OFS आया था उसमें FIS और DIS ने अपने स्टेक को बढ़ा के थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट ज़रूर किया है। उसकी बात की जाए एज एक्सपेक्टेड दोस्तों, नंबर्स के बाद बहुत सारे IT स्टॉक्स में उतना डिक्लाइन देखने को नहीं मिला जितना इंटायर मार्केट पोस्ट IT के नंबर्स के बाद गिर चुका है। हमें समझना है कि ऑफकोर्स हमें गाइस कोई भी न्यूज़ से प्रेरित होकर ऑफकोर्स बाई सेल नहीं करना है। बाई सेल करते हैं हम तो ऑफकोर्स न्यूज़ को सुन के और सेंटीमेंट को सुन के मत करिए। फंडामेंटल्स पे अगर आप ओके नहीं है आप अपना स्टैंस ले सकते हैं। कंपनी का इसके पहले भी गिरी थी, वहाँ पे कैसे आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मैंने क्या ज़रूर बताया था। और इधर पे बहुत लोगों को अच्छा खासा एंट्री पॉइंट मिला और जिन्होंने कैसे बहुत पहले से निवेश किया था, जब इन्फोसिस को लेकर मैंने कवर किया था तो ऑफकोर्स उनके पैसे ही बने। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, SIP के लिए बहुत ही अच्छी दावेदारी पेश कर रही है और मार्केट सेंटीमेंट्स अगर गिरता है तो एक बहुत ही गोल्डन चांस होगा जहाँ पे हमेशा का 50 से 70 पॉइंट के फॉल पे ऐसी ब्लू चिप कंपनी में बिना डरे हुए पारी खेल सकते हो। स्केल की बात की जाए, ये भी कैसे एक माइक्रो कैप कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैसे कुछ चेंजेस है, जहाँ पे एक बहुत ही रिनाउंड इन्वेस्टर है डॉली खन्ना जी, उनका स्टेक इस क्वार्टर में भी थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी में गैस वही कंडीशन है, ना ये भाग रहा है ना ये गिर रहा है, नहीं गिरना गैस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पावरफुल संकेत हमें देखने को मिलता है। ऑल दो गैस बहुत सारे पाइप एंड PVC के बिजनेस इस क्वार्टर में अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकते हैं, बिकॉज हमें जो संकेत मिल रहे हैं ये काफ़ी पॉजिटिव है। तो नंबर्स को लेकर गैस जो अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बहुत बड़ा पैसा निवेश ना करें, आपके पास लिमिटेड पैसे आपने लगा के छोड़े हैं तो कंटिन्यू करें। और नंबर्स के बाद ही का जजमेंट का टाइम होगा, जहाँ पे मैं इसको लेके ज़रूर आप सबसे जो पिक्चर हो रही है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। गैस मेरी कमेंट्री टाटा एलेक्सी को लेकर होगी। नंबर्स के बाद मैं एक ही बात बोलूँगा, बहुत ही फिनोमिनल जंप इस कंपनी ने शो किया था, जिसकी वजह से आज मार्केट प्रेशर में थोड़ा तो गिरा था, बट एट दिन में हमें हरियाली में ही क्लोजिंग दिखाई दे चुकी है। गैस खरीदने की जल्दीबाजी आप ना करें, आपको मौका मिलेगा। मौका मिलेगा मतलब ये क्या होता है कि जब एक गैप फिलिंग का थ्योरी अगर आप बिलीव करते हैं तो ये कभी कभी होता है पॉसिबल, कभी कभी नहीं होता है। तो वहाँ पे गए 6350
और 6150 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो साइकोलॉजिकल लेवल है 6000, उस लेवल पर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं। बीच में अगर 5800 के आसपास आया था बिलो 6000, अच्छा खासा हम लोग खरीदने का मौका मिला था, फिर से भागता हुआ देखने को मिला। नंबर्स के बाद अगर भागता है तो लेट इट गो, उधर पे हमें कैरी नहीं करना ही है। सबके पास बहुत पैसे हैं तो थोड़ा मोड़ा पैसा डाल सकते हैं, लेकिन यस, पैसे लिमिटेड हैं। अब वेट कर रहे हैं तो वेट एंड वॉच करें, बिकॉज मार्केट में थोड़ी सी अगर फ्रॉड और निकलेगी तो हो सकता है कि मार्केट के दबाव में थोड़ा सा स्टॉक और भी करेक्ट हो जाए। बट नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, फंडामेंटल्स के दम पर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में आराम से बिना डरे हुए कंटिन्यू कर सकते हो। इसकी बात की जाए तो जो है guys, आज निफ्टी का वेटेज आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज खासकर बैंकिंग स्टॉक के रिलायंस के नंबर्स काफ़ी मजबूत थे। उसके बावजूद भी गाइस इन सब के फॉल की वजह से मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। याद भी होगा दोस्तों, जब रिलायंस 2600 2750 के आसपास था, और वहाँ पे गैस क्रूड ऑयल में गिरावट हमें देखने को मिली थी और स्ट्रेंथ हमें दिखाई नहीं पड़ा था। उस समय गैस मैंने 2350 का लेवल इंडिकेट किया था, आपको याद भी होगा। और उसके बाद मैंने बताया था कि 2350 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा तो 200 पॉइंट के आसपास, मैक्स टू मैक्स 300 पॉइंट के आसपास या 400 पॉइंट के आसपास फॉल अगर होता है, बिल्कुल पैनिक ना करें। मैं चाहता हूँ गैस इस कंपनी में थोड़ा सा और गिरावट हो, जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और भी मजबूती से हो पाए। तो ऑफकोर्स गैस इसने एक ब्रेकडाउन की कंडीशन इमर्ज करवाई है, और आने वाले दिनों में गैस और भी अगर तबाही होती है तो मेरा सामान्य है कि बिना डरे हुए रिलायंस जैसे अच्छी कंपनी को हर एक 150 से 200 पॉइंट के फॉल पे बिना डरे हुए SIP कर सकते हैं, बिकॉज नंबर्स काफ़ी मजबूत थे। बट उसके बावजूद भी ग्लोबल सेंटीमेंट को देखते हुए हैवी वेट्स जो जाइंट्स है उन सब में करेक्शन दिखाई दे रही है। अगर आप देखें पिडिलाइट, मैंने कहा एक कमेंट्री दी है, हाई ग्रोथ स्टॉक पे हमेशा मार्केट फोकस करता है टॉप लाइन, मतलब उनके सेल्स। अगर टॉप लाइन सेल्स मजबूत आते हैं, कंपनी बॉटम लाइन में थोड़ा सा निराश करती है, तो मार्केट में एक होप रहता है कि चलो वो देर है फेस अवेयर इन्वेंट्रीज की वजह से, हाई मार्जिन की वजह से, तो हाई कॉस्ट की वजह से प्लस माइनस हो जाएगा। लेकिन गैस जो कंपनी बड़ी हो जाती है, ब्लू चिप हो जाती है, कंपनी मार्जिन्स को लेके कैसा प्रदर्शन कर रही है ये गैस मार्केट ऑब्जर्व करता है। इनके टॉप लाइन गैस बहुत तेज़ी से लास्ट एक आध साल से नहीं बढ़े हैं, उसके बावजूद भी गैस स्टॉक बहुत ही कम गिरता है, बिकॉज मार्जिन्स पे फोकस मार्केट करता है। इस वर्ग के मार्जिन्स की बात की जाए काफ़ी ख़राब थे, और इसलिए गैस स्टॉक 2800 से अभी के टाइम 2300 के आसपास आ चुकी है। लोग वेट कर रहे हैं 2000 के लेवल के आसपास, जो इसके पहले इसने बॉटम आउट कंडीशन दिखाई थी, और उसके बाद हमें शार्प रिकवरी 40% के आसपास देखने को मिली थी। तो अगर उस लेवल पर आता है तो मैं गैस फिर से इंटरेस्टेड हूँ। बट आपके पास एक कंपनी है तो लॉस में ना बेचें। अगर आप बजाज को, रिलायंस को, TCS को, इन्फोसिस को, पिडलेट को लॉस में बेचते हैं तो खरीदारी कहाँ करेंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो आज के दिन निफ्टी के समरूप गिरा है तो ऑफकोर्स आपके पोर्टफोलियो में दम है, वरना पोर्टफोलियो का जो कलर है और भी रेड होता है। बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप में, और खासकर निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक में, और जिन्होंने अडानी पे निवेश किया है, उनकी तो गैस पोर्टफोलियो में आज के दिन अच्छी खासी तबाही देखने को मिल गई होगी। मार्केट की बात की जाए, इसमें भी गैस पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज जब ये कंपनी नंबर्स अच्छा पेश नहीं कर रही थी तब आपने कर एग्जिट नहीं किया। तो जब कंपनी इस बार अच्छा नंबर पेश किए तो यहाँ पे गैस निकलने का कोई मतलब नहीं बनता। कंपनी की जो ग्रोथ है ऑफकोर्स बहुत ही टॉप नॉच नहीं है, ऐसा नहीं कि 25-30-40% के आसपास ग्रोथ करती है, बट येस इस कंपनी के मार्जिन का इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिले, और FIS ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो मार्केट फॉल होगा तो ये गिरेगा तो कोई बड़ी बात नहीं। इसके पहले भी स्टॉक गिर के 3900 के आसपास बिलो 4000 आया था और रिकवरी भी हुई थी, तो कंपनी ख़राब नहीं। और नंबर्स के बाद मैं एक ही बात बोलूँगा कि मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए, उसके बाद ही हमें देखना है कि कौन कौन सी कंपनी जो अच्छे नंबर्स के बाद ही पिट रही है उसमें रिकवरी होगी या फिर नहीं। इसकी बात की जाए, ये भी गैस एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है, और पिछले कुछ समय से गैस जो फार्मा में पिटाई हो रही थी वो उसमें थोड़ा सा कटौती हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टर पहले फार्मा गिर रहे थे, बट अभी के टाइम गैस मोर और लेस फार्मा का जो बॉटम फॉर्मेशन है बहुत सारे एनालिस्ट की मानी जाए वो क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बॉटम कहाँ बनेगा, ओनली लायर्स एंड गॉड नोस, ये किसी की बस की बात नहीं होती गैस। बट इसी बीच में डिविस लाइक एक अच्छी कंपनी है, और इसमें अगर बाउंस बैक होते हैं तो शॉर्ट टर्म में 3750 और 4000 के आसपास जा सकते हैं। तो इस कंपनी में बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट हुआ है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और SIP कंटिन्यू किए हैं देश की टॉप 20 कंपनी में, 25 कंपनी में, वहाँ पे जो रूटीन है उसको आप कंटिन्यू करें, बिकॉज मार्केट में फॉल होगा तभी आपको अच्छे प्राइस पे सस्ता माल मिलेगा। वरना अगर आप सोचेंगे कि प्राइस भी अच्छा हो और न्यूज़ भी गुड हो, ऐसा होने वाला नहीं है। प्राइस अगर गिर रहा है तो न्यूज़ बैड होगी, और इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें अगर आप देखें तो प्राइस गैस इसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मुझे याद है गैस नंबर्स बहुत ही मजबूत थे, उसके बावजूद भी केमिकल स्टॉक्स में जो तबाही हमें देखने को मिल रही है, PI भी गैस इससे नहीं बचा हुआ है। अगर आप देखें तो जितने भी गैस एग्रोकेमिकल स्पेस के स्टॉक्स है उसमें बहुत पिटाई हमें देखने को नहीं मिल रही एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक। आपने गैस याद भी होगा परसों के दिन मैंने एक वीडियो कवर किया था जहाँ पे केमिकल्स को लेके मैंने अपनी अनबायस्ड कमेंट्री साझा की थी। तो इस कंपनी पर आप फोकस करें, और एग्रोकेमिकल स्पेस में किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं
इस कंपनी को सबसे टॉप पिक रखिए बिकॉज कंपनी का इस लास्ट 2 क्वार्टर से नंबर्स बहुत ही शानदार पेश कर रही है। अब स्टॉक मार्केट में इस केमिकल को लेकर रैली नहीं है तो हम लोग कुछ कर सकते नहीं, हम लोग एक काम कर सकते हैं, या तो एक्मुलेशन या फिर होल्ड, और थर्ड ऑप्शन होता है सेल कम। तो मैं अच्छी कंपनी में राय नहीं देता हूँ। इस भंगार स्टॉक में अगर आपको कन्विक्शन नहीं हो रहा है जो अच्छी कंपनी है, आप अपना काम कर सकते हैं, बट यस ऐसी कंपनी को इस गिरावट में बेचना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। उनकी बात की जाए, इनके नंबर्स भी गाइस बहुत ही अच्छे थे, मजबूत थे। इवन रूट मोबाइल के नंबर्स भी इतने अच्छे थे, बट आपको अच्छे से पता है कि रूट मोबाइल में भी गाइस घटनाक्रम कैसा होता हुआ देखने को मिल रहा है, और आज भी गाइस हमें एंजल वन में अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल चुकी है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और पिछले कुछ समय से गाइस इसने रिसाइलेंट जो ग्रोथ है अदर ब्रोकर्स के अकॉर्डिंग अच्छा खासा पेश किया है। फिर से गाइस अगर 1150 बिलो 1150 के नीचे मिलता है 1100 के आसपास, जो कि इसका 1 साल लो है, तो वहाँ पे गाइस घुसने का, एक्मुलेशन करने का एक लिमिटेड वेटेज में एक फिर से हम लोग को मौका मिल सकता है। में गैस आईटीसी किसी को पसंद नहीं था, आज आईटीसी में गिरावट नहीं हो रही तो लोगों को लग रहा है कि काश मैंने आईटीसी खरीदा होता, काश मैंने किसी की बात नहीं सुनी होती। ऑफ कोर्स पैसे तो बने और अभी के टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन पैसे डूब भी नहीं रहे हैं। तो यही का इस वक्त का पहिया है जो बीच बीच में आपके सेंटीमेंट और कन्विक्शन को बहुत चैलेंज करता है। क्या बताया गया, एक समय में लोगों को लगा था कि हर एक स्टॉक हमेशा हर एक क्वार्टर में 20% 30% से बढ़ेगा, ये पॉसिबल है ही नहीं। हर एक स्टॉक का तो उससे ग्रोथ साइकिल रहता है, एक कैटेगरी होता है, कि स्पेशलाइजेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कोई तेज भागता है, कोई स्लो भागता है, कोई अंडर परफॉर्म करता है। क्योंकि इस मानसिकता के ऊपर बात है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ये सोचते हैं कि आने वाले 3-5 साल में पैसे डबल होंगे, तो 3 साल में कैसे डबल करना थोड़ा स्किल काम है, बट 5 साल में अच्छी कंपनी, अच्छा पोर्टफोलियो डबल ज़रूर होता है। तब के पास टाइम है, टाइम दीजिए। ग्रोथ स्टॉक पिट रहे हैं, डिफेंसिव स्टॉक खड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको खरीद लेंगे उनको बेच देंगे। सबका टाइम आएगा, तो इनका भी टाइम आया था। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे बिकॉज बहुत लोग अभी के टाइम आईटीसी को लेकर काफ़ी बुलिश है, बट खरीदने का मौका का इस बिलो 330 से लेकर 315 के आसपास है, उस लेवल्स पे आएगा और ठीक है, वरना लेट इट गो। तो यही का छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।